वो शादी किया किसी मुस्लिम से, कोई बात नहीं, लेकिन एक लड़के का नाम हिंदू रख दिया होता। कहीं ना कहीं ये शादी करने के बाद करीना कपूर चली गई है। अब वो खुल करके आकर के कैमरे पे बोल पाए ना बोल पाए, पैसा कमाने के साथ साथ यदि आप अपने बच्चे को सही संस्कार दोगे, थोड़ा दो पैसे कम कमाइए, अनुशासन में संस्कार में रखेंगे बचपन से लेकर के जो है थोड़ा एक लिमिट तक, तो अंत में जा करके मैच्योरिटी पीरियड में वो बरगलाएगा नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बॉलीवुड के जो एक्टर और जो जुड़े हुए इस तरीके के लोग हिंदू लड़कियों को बरगला करके और उनका जीवन बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, अब जो है ये नहीं चलेगा। इनको ये बोलते हुए इतना भी थोड़ा झिझक नहीं हो रही है कि सोनाक्षी सिन्हा इतनी बड़ी लिखी है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो अपनी मर्जी से कहीं शादी करे। मैं भी हिंदू हूँ, अरे उससे इनको क्या तकलीफ हो रही है, वो किसी से शादी करे। सोनाक्षी सिन्हा किसी से भी शादी करे, हिंदू से करे, मुसलमान से करे, आपको क्या तकलीफ है? अब मुझे एक बात बताओ, हमारे बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके जमाई मुसलमान हैं? मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सुनिए हमारी बात को, हिम्मत कर रहा हूँ, सुनिए। आप कितना भी कर्म कर लीजिए, आपका जो जीन्स है ना वो कहीं न कहीं बता देता है कि आप वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय कुल है। चौड़ी पर भाषा में जो सनातन वो होता है, सनातन धर्म वो है जो सारे धर्मों को एक समान समझता हो। यही सनातन खराब हो रहा तू बस हवा निकल है, और सनातन ही शुरुआत है और सनातन ही अंत है। हिंदू एक बार धोखा दे जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं देगा। मुसलमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानियत का पालन करते हैं। जैसे त्रेता में राक्षस भी थे ना, तो उसमें भी विभीषण ऐसे थे जो भगवान के भक्त थे, जिनके अंदर इंसानियत था। तो त्रेता में भी राक्षस थे, मनुष्य थे और देवता थे, और कलयुग में भी राक्षस है, मनुष्य और देवता है। सोनाक्षी ने शादी कर लिया, तो आइए देखते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। शादी करना चाहिए या नहीं? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। हीरो हीरोइन जो भी होते हैं ये समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं, उस किरदार को निभाते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि इससे पहले करीना कपूर शादी कर लिया, देखिए गलत बात नहीं है, लेकिन कहते पर्सनल चॉइस है ये हमारी शादी करना, ये हमारा निजी मामला है। सोनाक्षी सिन्हा यही बोल रही है। पर्सनल चॉइस है, करिए, लेकिन जिस माँ बाप ने आपको पैदा करके, आपको पाल पोस करके बड़ा किया, आपको इस लायक ला करके कर दिया कि आप अपनी चॉइस चुन सकते हो, उस माँ बाप को दरकिनार करके और आप अपना निर्णय लेंगे, आप सफल नहीं हो सकते। आप माँ बाप को तो शादी सफल नहीं हो पाएगी। क्या सफल है बताइए? आप करीना कपूर की हाल जरा देख लीजिए, आज से जो है शादी से पहले का चेहरा देख लीजिए और इस समय का जरा चेहरा देख लीजिए, अंतर नजर आ जाएगा कि कितनी खुशी है भाई। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेद। कभी कभी आप मान लो हम आपको देखते हैं तो आप कहते हो ना, हमको आप देखा रहे थे जी क्या बात है, थोड़ा सा उदास लग रहे हो क्या? चेहरा देखते हैं अंदाजा लग जाता है। दिक्कत क्या है? अगर वो जहीर इकबाल जो नाम है उनका, मुस्लिम युवक से वो शादी कर रही है तो दिक्कत क्या है? देखिए कर रही हैं, 7 साल से आपका अफेयर चल रहा था, 7 साल से अफेयर चल रहा है, 7 साल बाद आप शादी करने जा रही हैं। आप एक जो है हिंदू संस्कृति में पली बड़ी पैदा हुई हैं, आपके पिता उसका जो है कहीं न कहीं, वो बात अलग है कि एक्टिंग में उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके पिता ने उसको जो है क्या कहते हैं निभाया है। कहीं न कहीं आपका फर्ज ये बनता है कि देखिए आप किसी मुस्लिम से शादी कर रही हैं ठीक है, लेकिन जब प्रेम होता है, इसी मैं एक लाइन बोल देना चाहता हूं कि प्रेम एक समर्पण है, एक दूजे के प्रति अर्पण है। कौन कितना किसके प्रति है समर्पित, यह उस जीव के ऊपर निर्भर है। प्रेम एक लगाव है, जीव के अंतर मन का भाव है, और प्रेम एक संघर्ष है। प्रेम है तभी जीवन में हर्ष है, तभी जीवन में हर्ष है। करीना कपूर ने जो है वो शादी किया किसी मुस्लिम से, कोई बात नहीं, लेकिन एक लड़के का नाम हिंदू रख दिया होता, बस हवा निकल। कुछ तो करीना कपूर के भी अस्तित्व का ख्याल किया होता। सारे तैमूर और क्या क्या भाई, किसी एक का नाम हिंदू, भाई एक का नाम मुस्लिम रख देता जो मुस्लिम का नाम है, क्षमा चाहता हूँ, और एक का नाम कोई राम श्याम कुछ भी रख देता, तो कम से कम जो मैंने कहा ना एक बैलेंस हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं ये शादी करने के बाद करीना कपूर चली गई है। अब वो खुल करके आकर के कैमरे पे बोल पाए ना बोल पाए, वही हाल आप बताइए। ये भी श्रद्धा कांड जो हुआ था मेरौली में, एक तरफा प्यार, मुस्लिम से प्यार, क्या हाल हो गया? इसके बाद क्या कहते हैं कि ये 7 साल से अफेयर कर रही थी, 7 साल से इनका अफेयर था, आज शादी करने जा रही हैं, और सबसे पहला न्योता सलमान खान को सबसे पहला न्योता सलमान खान को
क्या तुम्हारे पिताजी की और कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार नहीं है? सलमान खान ने तुमको पैदा किया और पाल पोस के बड़ा किया। कहीं ना कहीं मैं वही कहना चाहता हूं कि पैसा कमाने के साथ साथ, अंतिम बात, पैसा कमाने के साथ साथ यदि आप अपने बच्चे को सही संस्कार दोगे, थोड़ा 2 पैसे कम कमाइए, अनुशासन में, संस्कार में रखेंगे बचपन से लेकर के जो है थोड़ा एक लिमिट तक, तो अंत में जा करके मेच्योरिटी पीरियड में वो बरगलाएगा नहीं। ये एक मैं देना चाहता हूं शत्रुघ्न सिन्हा जी को। कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा जी की भी इसमें गलती है। उन्होंने अपने पैसे कमाने के चक्कर में, अपना स्टार बनने के चक्कर में जो बच्चे पैदा किए उनको ना तो कंट्रोल में रख पाए, ना अनुशासन में, ना संस्कार दे पाए। आज उसका नतीजा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो बॉलीवुड के जो एक्टर और जो जुड़े हुए इस तरीके के लोग हिंदू लड़कियों को बरगला करके और उनका जीवन बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, अब जो है ये नहीं चलेगा। हिंदुओं को निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, जागना पड़ेगा। आप फिल्में देखिए, लेकिन ऐसी फिल्में देखिए जो सकारात्मक मैसेज देने का काम करती हूँ, इन लोगों की तरह नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो है ऐसे लोगों की फिल्म को बायकॉट करने का समय आ गया। क्या नाम है? सर संविधान राजेश है। सर ये साहब कितने पढ़े लिखे हैं, इनको ये बोलते हुए इतना भी थोड़ा झिझक नहीं हो रही है कि सोनाक्षी सिन्हा इतनी बड़ी लिखी है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो अपनी मर्जी से कहीं शादी करे। मैं भी अरे उससे इनको क्या तकलीफ हो रही है? वो किसी से शादी करे, उसकी मर्जी। क्या उसने अपने जो जिससे वो चाहती है, जिससे ज्यादा अच्छा जीवन बिताएगी, वो उससे शादी करेगी। ये मामला है, ये सोनाक्षी खुद भी कह चुकी है कि निजी मामला है। एक मिनट, आपको क्यों तकलीफ है? अरे वो मैंने वो क्या, आपका नाम क्या है सर? महेश शर्मा। सोनाक्षी सिन्हा किसी से भी शादी करे, हिंदू से करे, मुसलमान से करे, आपको क्या तकलीफ है? अब मुझे एक बात बताओ, हमारे बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके जमाई मुसलमान हैं? आपके मुंह से एक आवाज निकली? बोले कभी? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम बस फिल्मों का बाइकाट कर दो, इसका बाइकाट कर दो। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया उसने? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सुनिए हमारी बात को। हिम्मत कर रहा हूँ, सुनिए। पहले सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की। मैं बोल रहा हूँ, जवाब सवाल ले लिए ना, जवाब बोल रहा हूँ, आपकी बात बोल रहा हूँ भाई साहब। जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति की जो परंपरा रही है, वो कहीं न कहीं अपने खानदान, कुल, गोत्र में, मतलब ये नहीं है जैसे मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ ना, तो हमारी शादी ब्राह्मण में होगी। लड़के की शादी होती है तो कुल जो गोत्र होता है थोड़ा सा, मतलब मेरी शादी होगी थोड़े इनमें गोत्र में होगी, लेकिन मैं जब अपनी लड़की दूंगा तो अपने से उच्च गोत्र में होऊंगा। इसका जो मैं बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। मैं उन जितने भी, चाहे भाजपा के नेता हूं, चाहे कांग्रेस के नेता हूं, हाँ अभी बोल रहा हूं, जिन्होंने भी अंतर जाति विवाह किया है, समझ रहे मेरी बात को, वो नहीं होना चाहिए। कहीं ना, हाँ वो बात अलग है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। क्यों कि कहीं ना कहीं आपका डीएनए चेंज होता है, और जब डीएनए बार बार चेंज होगा तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सोनाक्षी सही कर रही है फिर आपके हिसाब से? सही कर रही है सोनाक्षी? देखो भाई साहब, मेरा तो दस्तूर है, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज, दिल लगाया गधी से तो परी से क्या चीज। भाई अगले की मर्जी है। हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? अब ये क्या लोग हिंदू धर्म और सनातन वगैरह इन चीजों को है ना, ये चीज बिल्कुल शोभा नहीं दी, और खास करके तब तो शोभा नहीं देती कि ये लोग बाग फटाकते हैं ना, कहने लगते हैं कि भैया फिल्मों का बहिष्कार कर दो। अरे वो अपने बच्चों, और बहुत ही सटीक सवाल है, आप हिंदू धर्म से आते हैं? नहीं आते? महाभारत और रामायण का कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है? नहीं रखता मैं, नहीं रखता, ऐसी फालतू चीजों में नहीं रखता मैं ध्यान। महाभारत में सुनिए, अरे सुन लीजिए, महाभारत में कर्ण जब गए गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वो गए परशुराम जी के पास, तो परशुराम जी ने संकल्प ले लिया था, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। परशुराम जी ने संकल्प ले लिया था कि मैं जो है किसी क्षत्रिय को दीक्षा नहीं दूंगा, सिर्फ ब्राह्मण को दूंगा। तो ये एक्चुअली जो कर्ण पैदा हुए थे, इनको पता नहीं था कि हम क्षत्रिय पुत्र हैं, इनको सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन ये बोले यदि मैं ये बोल दूंगा सूत पुत्र हूं तो हमको शिक्षा नहीं मिलेगी। इन्होंने गुरु परशुराम जी से कहा, भगवान परशुराम से, कि मैं भृगवंशी हूं, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूं।
तो उन्होंने इनको एंट्री दिया, लेकिन एंट्री के बाद सीधे पढ़ाना शुरू नहीं कर दिया, टेस्ट लिया। उस टेस्ट में परशुराम जो है वो कर्ण जो है सबसे अच्छा नंबर लेकर के आए, और उसके बाद शुरू से लेकर के अंत तक कर्ण जो है वो इतना बढ़िया जो है उनका शिष्य बने। अंत तक उन्होंने अपने जो अस्त्र शस्त्र भीष्म पितामह को नहीं दिए थे वो भी दे दिए। मेरा सिर्फ एक कहने का मतलब यह है। अच्छा एक बात बताइए, कि डॉक्टर का डिग्री आपने घूस दे के लिया है क्या? क्यों? चोट लगा है सर पर और जांच रहे हो पेट पर। कि कौन ब्राह्मण पुत्र नहीं थे, लेकिन भगवान थे परशुराम, छठे अवतार थे विष्णु के। उनकी नजरों में इतना अच्छा कर्म किए, इतना अच्छा कर्म किए कि वो बोल नहीं पाए कि तुम ब्राह्मण नहीं, तुम सूत पुत्र या तुम क्षत्रिय पुत्र हो। वो तो बाद में पता चला। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ये लोग कहते हैं कि कर्म से मतलब है, विवाह किसी जाति में हो, समझिए, किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, कर्म से मतलब है। यदि कर्म से मतलब होता तो कर्ण ने त्रेता युग छोड़िए, द्वापर युग छोड़िए, कलयुग छोड़िए, यदि ब्राह्मण का कर्म और सबसे ज्यादा एक्टिंग किसी ने किया तो कर्ण ने किया। लेकिन वही भगवान परशुराम ने सिर्फ 2 लक्षण के आधार पे साबित कर दिया कि तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो। कहा कि ब्राह्मण इतना निर्दयी नहीं हो सकता है और इतना दर्द नहीं सह सकता है। तुमने जो है एक पैर से मारा, उस बिच्छू को मर गया, और तुम इतना दर्द सहे कि तुम्हारा पूरा खून पीठ से लथपथ हो गया, तो तुमने इतना दर्द ब्राह्मण नहीं सह सकता है। तो ये जो लक्षण होते हैं ना, ये कुल खानदान के लक्षण होते हैं। आप कितना भी कर्म कर लीजिए, आपका जो जीन्स है ना वो कहीं न कहीं बता देता है कि आप वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय कुल है। एक सवाल ले लेता हूँ आपसे। भाई साहब ये महाभारत और गीता ये कुरान के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं अगर अभी सवाल करने लगूंगा ना ये हंगामा हो जाएगा। महाभारत में ऐसा कुछ बहुत है, रामायण में बहुत कुछ ऐसा है जिसका सवाल आप ढूंढोगे ना। में भी है या फिर सिर्फ महाभारत और रामायण? सभी धर्मों में है। अगर मैं उनके सवाल इनके भाई साहब से मांगने लगूंगा ना, अभी ये जय श्री राम और जय भगवान करने लगेंगे, तो मैं धर्म के चक्कर में आज मांग लीजिए सवाल निकालिए। कौन सा? भी नहीं पता। अगर आपको एक धर्म को छोड़ के या किसने किसके साथ, अभी आपने खुद कहा कि मैं पढ़ता ही नहीं महाभारत या कुछ भी, तो अब सवाल कैसे निकालेंगे? ये तो मैं जानना चाहता हूं। हैं मैंने सवाल निकालिए। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, क्या पता जवाब मिल जाए? नहीं मिल सकता। ये क्या दुनिया का कोई जो बड़े बड़े विद्वान है ना वो नहीं दे सकते। तैयार है आप? सवाल तो कीजिए। नहीं दे सकते। अभी यह है ना, सवाल कीजिए, तैयार है? खड़ी हो जाएगी। हाँ, लाल किला किसने बनवाया? बॉलीवुड के बाद चले, लाल किला किसने बनवाया? एक बात बताइए, आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कर्म करना चाहिए, धर्म की बात। 1 सेकंड रुक जाइए, धर्म की बात ना करनी चाहिए। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि करीना कपूर की शादी भी मुस्लिम से हुई थी, लेकिन उनके बच्चों के नाम मुस्लिम ही क्यों हुए? करीना कपूर का तो अस्तित्व खत्म हो गया ना। भाई साहब तो ये बेकार है, भाई साहब तो ये बेकार है। भाई साहब ऐसा है, उसने देखो भाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब वो मुसलमान पे नाम रखे या हिंदू पे रखे, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताओ ना मुझे। प्रॉब्लम है, देखिए जहाँ पे इनका, सुनिए मेरी बात को, जहाँ पे इनको सनातन संस्कृति अपनाने में फायदा हो रही है वहाँ इनके लिए अच्छा है, और जहाँ सनातन संस्कृति अपनाने में नुकसान हो रहा है वहाँ नुकसान। सनातन संस्कृति ये कहता है कि लड़की किसी भी जाति के हो, यदि लड़के के घर चली गई, जैसे वो शुक्ला है और लड़का तिवारी है, तो लड़की की टाइटल तिवारी हो जाती है, वो शुक्ला नहीं रहती है। तो अब ये सनातन कहता है, लेकिन ये मुस्लिम धर्म कह रहे हैं कि वो हिंदू थी अब मुस्लिम में चली गई तो क्या उसका नाम मुस्लिम रखा जाए। यहाँ तो सनातन अपना रहे हैं क्योंकि फायदा है, समझ रहे हैं, तुष्टिकरण करना है। सनातन है क्या यार? तुम मुझे समझा दो। सनातन का मतलब है लंबी चौड़ी परिभाषा में दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। लंबी चौड़ी परिभाषा में दो। सनातन वो होता है, सनातन धर्म वो है जो सारे धर्मों को एक समान समझता हो। यही सनातन है, और सनातन ही शुरुआत है और सनातन ही अंत है। हाँ भाई साहब, सनातन क्या है? सनातन धर्म है ना, सर्व धर्मों का, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने वाला, वो सनातन धर्म है। नहीं करता ये जो है ना, अब मैं बोल दूंगा, ये है सनातनी धर्म। जबरदस्ती दूसरे के ऊपर थोपना।
अरे भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं कहाँ से बड़ी सी थोप रहे हैं? सुनिए, बॉलीवुड में किसी को तकलीफ नहीं है। MBA कर रहा था। सुनिए, अपनी बात बता रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहिए था। B.Com कर लिया, M.Com कर लिया, MBA कर रहा था भाई साहब, फर्स्ट क्लास मेरठ में पढ़ता था। एक सेकंड, क्या बोला आपने? एक सेकंड, मुसलमानों के एरिया तो क्या खड़े नहीं हो सकते हैं? नहीं खड़े होने के लिए मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये गलत बात बोलना। क्या गलत? मेरे हिसाब से एक भी गलत बात नहीं बोली अभी तक, ना इन्होंने बोली है ना इन्होंने बोली है। कौन सी? कि सनातन धर्म ये है वो है, ये ले लेंगे वो ले लेंगे। क्या लेने की बात कर रहे हैं? कुछ भी लेने की नहीं बात कर रहे हैं। ले लेंगे हम, तुमसे कुछ ले लेंगे, मर जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ कुछ लेने की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म की अगर जय कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? आप लोग भी तो बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई महमूद नहीं, आप लोग भी तो बोलते हो। मुसलमानों के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन इनको सत्य से नफरत। मुसलमानों के लिए क्या बोला बताइए? गलत बात बोल रहे हैं। कौन सी? क्या गलत बोले? आप मुसलमान हैं? और आप मुसलमान हैं? मुसलमान। वंदे गौ मातरम। फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। कौन है आप? नाम क्या? क्या नाम है? विनोद कुमार यादव जी। हैं? तो क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? प्रॉब्लम ये है कि देखो किसी आप भी आदमी हो, हम भी आदमी हैं, हमें कुछ न मिलना है ना तुम्हें कुछ मिलना है। यहाँ झूठ मुठ के ऐसी कर रहे हैं आप लोग। ये बताओ बीजेपी ने क्या नहीं किया? ठीक है, इट्स ओके। भाई को क्या नहीं किया? लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। लड़ाई कर कौन रहा है? नहीं ऐसे जी बोल रहे हैं मुस्लिम और वो हिंदू। हम भी आपका नाम क्या है? ज्यादातर मुसलमान को चाहते हैं। हिंदू एक बार धोखा दे जाएगा लेकिन मुसलमान नहीं देगा। मेरा दोस्त है मुसलमान, इतना भरोसा करता कुछ कहने नहीं। मुसलमान धोखा नहीं देगा? क्यों? आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं? आप सारी कौम को देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे लिए इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। मुसलमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानियत का पालन करते हैं। जैसे त्रेता में राक्षस भी थे ना, तो उसमें भी विभीषण ऐसे थे जो भगवान के भक्त थे, जिनके अंदर इंसानियत था। तो त्रेता में भी राक्षस थे, मनुष्य थे और देवता थे, और कलयुग में भी राक्षस थे, मनुष्य और देवता हैं। और उसी राक्षसों में कुछ इंसानियत वाले राक्षस थे, ऐसे यहाँ भी कुछ इंसानियत वाले राक्षस हैं। लेकिन कुछ यदि इंसानियत के हैं, बाकी इंसानियत से ऊपर इंसानियत को रौंदने वाले हैं, तो सारे कौम को आप इंसान। वीडियो अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।